हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल वाईटी एजुकेशन क्लास 9। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आईसीएसई क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 एक्सपेंशंस। तो एक्सपेंशन मतलब होता है किसी एक चीज़ को एक्सपेंड कर देना। जैसे कोई एक चीज़ है तो उसे 2 में कर देना, 2 है तो 4 में, 4 है तो 8 में, 8 है तो उससे ज़्यादा में कर देना। तो एक्सपेंशन अब मैथमेटिक्स में क्या होता है? अब मैथमेटिक्स में भी इसी तरीके का एक्सपेंशन होता है, किसी एक चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देना। तो कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं जिसके बारे में अभी आप पढ़ोगे इस चैप्टर में। तो क्या स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं? 15 करीब स्पेशल प्रोडक्ट्स होते हैं जो एक्सपेंशन में आते हैं। इसी के बेसिस पे एग्जांपल्स, फार्मूले, सारी चीज़ें बनती हैं। तो पहला जो है वो क्या है एक्सपेंशन? आप सभी ने पहले भी पढ़ा होगा, a प्लस बी स्क्वायर। फार्मूला भी इसे 15 जो है इसे फार्मूला भी बोलते हैं, a प्लस बी स्क्वायर। इसका एक्सपेंशन करोगे तो होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से ये चीज़, ये हो गया तुम्हारा पहला एक्सपेंशन। दूसरा एक्सपेंशन क्या है? a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये होगा तुम्हारा दूसरा एक्सपेंशन। तीसरा एक्सपेंशन क्या है? a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस बी इज इक्वल टू, एक्सपेंशन करोगे तो आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तीसरा एक्सपेंशन तुम्हारा। चौथा एक्सपेंशन a प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर। इसका एक्सपेंशन करोगे तो क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 2। ये आ जाएगा। फिर पांचवा एक्सपेंशन क्या है? a माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस 2। ये तुम्हारा माइनस है, माइनस 2। ये तुम्हारा पांचवा हो गया। छठा कौन सा है? a प्लस 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन a इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर। सातवां एक्सपेंशन क्या है? इसके 4 पार्ट्स हैं सातवें एक्सपेंशन के। पहला पार्ट है उसमें तुम्हारा x प्लस a, x प्लस b। इसका एक्सपेंशन करो तो निकलेगा x स्क्वायर प्लस a प्लस b ब्रैकेट, a प्लस b लिखा है वहाँ पे, x प्लस ए बी ब्रैकेट के बाद सीधे x होगा फिर प्लस ए बी। ये पहला पार्ट हो गया इसका, 7th वाले का। दूसरा पार्ट क्या है? x प्लस a, x माइनस बी, x माइनस बी इज इक्वल टू, एक्सपेंशन क्या होगा? x स्क्वायर प्लस a माइनस बी x माइनस ए बी। ये हो जाएगा तुम्हारा। फिर इसी का थर्ड पार्ट कौन सा होगा? x माइनस a, x प्लस बी। ये इसका एक्सपेंशन करो तो एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी एक्स माइनस ए बी। ये हो जाएगा तुम्हारा थर्ड पार्ट। चौथा पार्ट कौन सा होगा? एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू, एक्सपेंशन किया, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। इसके बाद देखो आठवां एक्सपेंशन क्या है? a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ये होगा तुम्हारा आठवां एक्सपेंशन। नौवां क्या है तुम्हारा? a प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab फिर ब्रैकेट में a प्लस बी। इसका भी एक्सपेंशन होगा, ये निकल के आएगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये तुम्हारा नौवां हो गया। 10वां क्या होगा एक्सपेंशन? a माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी इज इक्वल टू, इसका एक्सपेंशन करोगे a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ये हो गया तुम्हारा 10वां। 11वां क्या होगा? a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये इसका एक्सपेंशन करोगे तो आएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब।
फिर 12वां क्या होगा, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब, 12वां एक्सपेंसन। 13वां एक्सपेंसन क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अभी थोड़ा सा टफ लगेगा, पर बाद में जब इसके एग्जाम्पल्स बनाने लगोगे तब ये बहुत सरल लगने लगता है, बहुत सरल चैप्टर। 14th एक्सपेंशन क्या है, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका एक्सपेंशन किया आया एक्स क्यूब प्लस ए प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और बाहर x प्लस ए बी सी। ये हो गया तुम्हारा 14वां। 15वां क्या होगा, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो a देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, ये हो जाएगा। अगर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है तब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हो जाएगा 3abc। ये हो गया तुम्हें 15 एक्सपेंशंस। इसी पे तुम्हारे सारे एग्जाम्पल्स फॉर्मूलेज इस चैप्टर के बनते हैं एक्सपेंशन के। अब देखो ये जो तुमने देखा है इसमें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरीके से देखा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab, ये किसका एक्सपेंशन था, ए प्लस बी स्क्वायर का एक्सपेंशन था। इस तरीके से ए प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ब्रैकेट के बाहर है स्क्वायर, इस तरीके से कर सकते हो, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट के बाहर है ए प्लस बी स्क्वायर। फिर ए माइनस बी स्क्वायर का एक्सपेंशन क्या था, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरीके से था। तो ये सारे क्या हो गए, एक्सपेंशन हो गए, जिसके बनाया उसका एक्सपेंशन कर दिया। तो देखो जो 1 2 3 वाला था जो तुमने किया, 1 2 3 नंबर ए प्लस बी स्क्वायर, फिर ए माइनस बी स्क्वायर और ए प्लस बी ए माइनस बी वाला जो किया, और जो 7 to 14 नंबर किया, 7 जिसमें 4 पार्ट बताए थे, उसके बाद 8 9 10 11 12 13 14, ये सारे क्या हैं, ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल्स इन्वॉल्व। और जो 4 to 6 किया वो ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ ए हैं एक्सेप्ट 0। तो इक्वेशन जो है विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल्स इन्वॉल्व इज कॉल्ड आइडेंटिटी। तो जो ये 1 to 14 है ये ऑल आइडेंटिटीज़ हैं, सारे आइडेंटिटी हैं जितनी बताई हैं 1 to 14। 15 बस नहीं है आइडेंटिटी क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 था उसमें। तो अब हम देखते हैं आगे की एक्सप्लिकेशन ऑफ द स्पेशल प्रोडक्ट। एग्जांपल के हिसाब से ये कहाँ एक्सपेंशन सारे लगते हैं। तो देखो एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने एग्जांपल लिया, फाइंड द एक्सटेंशन ऑफ द फॉलोइंग 2a प्लस 3b स्क्वायर, इसका 2a प्लस 3b स्क्वायर, इसका एक्सपेंशन करो। कैसे करोगे एक्सपेंशन, देखो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखा 2a प्लस 3b स्क्वायर, क्या होगा 2a स्क्वायर, a प्लस बी स्क्वायर है तो 2a स्क्वायर प्लस 2a दिया है 2ab, 2a और 3b लिखोगे, a और b, 2 और ab लिखा प्लस 3b स्क्वायर, ये हो जाएगा तुम्हारा इसका, ये इतना हो गया। अब इसको कन्वर्ट करो, 4a स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 9b स्क्वायर, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही देखो एक और एग्जांपल 2a प्लस 3b माइनस 4c स्क्वायर करो, 2a प्लस 3b माइनस 4c स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा। तो देखो इसका कैसे निकलेगा, इसका पहले लिखा 2a प्लस 3b प्लस माइनस 4c स्क्वायर, ये लिख दिया। अब लिखोगे 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस माइनस 4c स्क्वायर प्लस 2a
3b इस तरीके से लिखा, 3b थोड़ा हौच पौच हो गया, सॉरी, 3b और इसके आगे है प्लस 3b माइनस 4c प्लस माइनस 4c। इसको एक्सपेंशन कहते हैं। अभी थोड़ा कठिन लगेगा बट ऐसे ही एग्जांपल्स लगाओगे तो सरल लगेगा। 2a, इसको अगर तुम अब एक्सपेंड करो और जितना अब तुमने बनाया है तो अब इसको एक्सपेंड किया, 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 16c स्क्वायर प्लस 2 6ab माइनस 12bc। ये तुम 8th 7th में भी कर रहे थे अलजेब्रा में, बस यहाँ थोड़ा सा है कि थोड़ा सा बढ़ा दिया गया क्वेश्चन के मतलब वेराई कर दिया गया इसमें थोड़ा सा, बस वही चीज़ है। बस इसको लाइक वेरिएबल्स लोगे आएगा 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 16c स्क्वायर प्लस 12ab प्लस सॉरी माइनस 24bc माइनस आ जाएगा 16ca। ये तुम्हारा हो गया इसका आंसर। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखो, जैसे मैंने दिया 1/2x माइनस 2/3y माइनस 4/5z स्क्वायर होल स्क्वायर। इसका मतलब कैसे बनेगा क्वेश्चन, कैसे होगा ये सॉल्व। तो अब देखो, इसमें सबसे पहले लिखा हमने, कर देंगे हम क्वेश्चन तरफ, सॉरी देखो यहाँ पे कैसे होगा। सबसे पहले हम लेंगे हाफ x प्लस माइनस 2/3y प्लस माइनस 4/5z स्क्वायर कर देंगे। फिर किया हमने 1/2x स्क्वायर, फिर किया प्लस माइनस 2/3y स्क्वायर, फिर कर दिया प्लस 4/5z स्क्वायर बाहर z स्क्वायर। फिर आगे करोगे प्लस 2 हाफ x माइनस 2/3y प्लस माइनस 2/3y माइनस 4/5z प्लस माइनस 4/5z हाफ x। वन अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 4/9y स्क्वायर प्लस 16/25z स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1/3xy, फिर है आगे प्लस 8/15 yz माइनस 2/5zx। थोड़ा हौच पौच हो गया, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो सुनते रहना ध्यान से। 2/5zx कॉमा लगा दोगे। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद फर्दर इसके बाद होगा 1/4x स्क्वायर, देखते जाओ 1/4 1/4x स्क्वायर प्लस 4/9y स्क्वायर प्लस 16/25z स्क्वायर माइनस 2/3xy प्लस 16/15yz माइनस 4/5zx। ये होगा तुम्हारा आंसर। इसके बाद आ जाओ सिंप्लीफाई में। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, एक क्वेश्चन है इसमें 2x माइनस 3y प्लस 5 2x माइनस 3y माइनस 5। इसको सिंप्लीफाई करना है तुमको। कैसे करोगे देखो, सॉल्यूशन लिखो सबसे पहले। गिवन एक्सप्रेशन क्या दिया है, 2x माइनस 3y प्लस 5 2x माइनस 3y माइनस 5, ये दिया है एक्सप्रेशन। तो लेट 2x माइनस 3y इज इक्वल टू a, देन तब क्या होगा, गिवन एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, a प्लस 5 a माइनस 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 25। इसके बाद क्या है, 2x माइनस 3y स्क्वायर
3y² सॉरी गाइस 3y² माइनस 25 ये है। इसके बाद है 2x² माइनस 2x 3y प्लस 3y² माइनस 25। इसके बाद होगा तुम्हारा फर्दर 4x² माइनस 12xy प्लस 9y² माइनस 25। ये तुम्हारा आ जाएगा आंसर फाइनली। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखो सिंप्लीफाई में 3x माइनस 2y, इसको सिंप्लीफाई करना है 3x प्लस 2y 9x² प्लस 4y², इसको तुम्हें सिंप्लीफाई करना है। तो सॉल्यूशन लिखो, गिवन एक्सप्रेशन क्या दिया एक्सप्रेशन लिख देना, फिर उसके बाद लिखना 3x माइनस 2y, इस तरीके से 3x माइनस 2y 3x प्लस 2y ये लिखा प्लस 2y, फिर लिखना 9x² प्लस 4y² लिख देना। उसके बाद लिखना 3x² 3x² माइनस 2y² 9x² प्लस 4y² 9x² माइनस 4y², ये होगा तुम्हारा फिर 9x² प्लस 4y², फिर से 9x² माइनस 4y² 9x² प्लस 4y²। इसके बाद लिखोगे 9x² और फिर बाहर भी स्क्वायर प्लस माइनस 9x² माइनस फिर लिखोगे 4y² फिर बाहर भी स्क्वायर। इसके क्या आ जाएगा तुम्हारा आंसर 81x4 माइनस 16y⁴, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर इसमें। इसके बाद देखो फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग, इसकी भी देख लो एक जैसे है 2a प्लस 3b³, इसका तुम्हें निकालना है। तो कैसे लिखोगे 2a³ प्लस 3b³ सिंपल है, प्लस 2a 3b 2a प्लस 3b इस तरीके से। इसके बाद लिखोगे 8a³ 27b³ प्लस 18ab 2a प्लस 3b 8a³ प्लस 27b³ प्लस 36a² प्लस 54ab², ये हो गया तुम्हारा आंसर। इसके बाद क्वेश्चन देखो एक सिंप्लीफाई द फॉलोइंग में ही 3x प्लस 5y 9x² माइनस 15xy प्लस 25y², इसको कैसे करोगे। तो देखो जैसा कि हम जानते हैं a प्लस b a² माइनस ab प्लस b² इज इक्वल टू क्या होता है a³ प्लस b³, ये होता है तुम्हारा। तो गिवन एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन लिख देना पूरा के पूरा। फिर इसके बाद लिखना 3x³ 5y³ आ जाएगा तुम्हारा 27x³ प्लस 125y³ आ जाएगा, ये तुम्हारा निकल के आंसर। एक और एग्जांपल देख लो, फाइंड द कोऑफिशिएंट ऑफ x² एंड x इन द प्रोडक्ट ऑफ x माइनस 5, इस तरीके से लिखा है x प्लस 3 x प्लस 7 लिखा हुआ है। तो इसका तुम्हें कोऑफिशिएंट फाइंड करना है। वी नो दैट जैसा कि हमें पता है, वी x प्लस a x प्लस b x प्लस c इज इक्वल टू क्या होगा x³ प्लस a प्लस b प्लस c x² प्लस ab प्लस bc प्लस ca x प्लस abc, ये होगा। आगे क्या लिखोगे, कंपेयर x माइनस 5 x प्लस 3 x प्लस 7 विद x प्लस a x प्लस b
एक्स प्लस सी क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू -5, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 7 हो जाएगा तुम्हारा। इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू -5 क्यूब -5 प्लस 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 5, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो क्या आ जाएगा -5 क्यूब प्लस 3 इंटू 7 प्लस 7 इंटू -5 इज इक्वल टू -29 आ जाएगा आंसर तुम्हारा निकल के। एक क्वेश्चन है, बाय यूजिंग a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab फाइंड द वैल्यू ऑफ 10.3 स्क्वायर, मतलब a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर है, 2ab प्लस बी स्क्वायर फाइंड वैल्यू ऑफ, इसकी फाइंड करनी है 10.3 स्क्वायर, 10.3 स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो कैसे इसमें सॉल्यूशन पहले लिखो, 10.3 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 प्लस 0.3 होगा, स्क्वायर कर दिया। फिर क्या करोगे, 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 10 इंटू 0.3 प्लस 0.3 स्क्वायर 0.3 स्क्वायर प्लस 0. ये प्लस है स्क्वायर 0.3 स्क्वायर, ये किया तो क्या आएगा, 10 स्क्वायर क्या आ गया 100 प्लस 6 प्लस 9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 106.9। तो ये तुम्हारा हो गया आंसर, यही है तुम्हारा वैल्यू 10.3 स्क्वायर का यूजिंग a प्लस बी स्क्वायर 2। अब देखो क्या करना है तुमको, एक क्वेश्चन है जैसे इफ़ x इज इक्वल टू 2y प्लस 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब -8y क्यूब -36xy -216। तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो सॉल्यूशन लिखोगे, सबसे पहले गिवन दिया हुआ है x इज इक्वल टू 2y प्लस 6, तो क्या हो जाएगा x माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये लीनियर इक्वेशन ऐसे ही होता है। तो देखो x प्लस माइनस 2y प्लस माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। फिर क्या लिखोगे, एक्स क्यूब प्लस माइनस 2y क्यूब प्लस माइनस 6 क्यूब इज इक्वल टू 3x माइनस 2y माइनस 6। देखो अब क्या लिखोगे, एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 216 इज इक्वल टू 36xy, एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 36xy माइनस 216 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा तुम्हारा 0। तो यही तुम्हारा हो जाएगा आंसर। अब देखो एक क्वेश्चन है, इफ़ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 0 है, तो वैल्यू फाइंड करो किसकी, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर माइनस ए बी। इसकी वैल्यू तुम्हें फाइंड करनी है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0 है, तो इसकी वैल्यू नीचे वाले की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब देखो कैसे करोगे, ए बी प्लस जैसा कि दिया है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा माइनस बी सी इज इक्वल टू ए बी प्लस सी ए माइनस सी ए इज इक्वल टू क्या होगा ए बी प्लस बी सी, और माइनस ए बी इज इक्वल टू क्या होगा बी सी प्लस सी ए हो जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा बी सी प्लस सी ए, ये चीज़। तो अब देखो अब क्या करोगे, आगे इसको फर्दर करो, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर माइनस ए बी, ये किया। अब आएगा क्या, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस सी ए
प्लस 1 बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस प्लस है 1/c स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी ए। ये इसके आगे फर्दर करोगे तो क्या आएगा 1/a प्लस बी प्लस सी प्लस 1/b a प्लस बी प्लस सी प्लस 1/c a प्लस बी प्लस सी। इसको आगे करो फर्दर तो क्या आ जाएगा बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी अपॉन ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में है इज इक्वल टू आ जाएगा ये 0 ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी। इस तरीके से तो आंसर आ जाएगी इसकी 0, वैल्यू आ जाएगी 0। तो ये तुम्हारा आंसर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद मोर एप्लीकेशंस ऑफ स्पेशल प्रोडक्ट्स, और भी कुछ इसके एप्लीकेशन देखो प्रोडक्ट्स के। जैसे एक क्वेश्चन दिया है तुम्हें, इफ़ ए प्लस बी इज इक्वल टू 3, अगर ए प्लस बी इज इक्वल टू 3 है एंड ए बी इज इक्वल टू 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है ए माइनस बी की, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो आप कैसे करोगे फाइंड, लिखोगे यहाँ पे a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab लिखा इज इक्वल टू कर दोगे 5 माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 5 माइनस 4 इज इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा 1। इसके आगे क्या लिखोगे फर्दर लिखोगे इसके आगे तुम a माइनस बी इज इक्वल टू प्लस रूट 1 इज इक्वल टू प्लस 1 प्लस माइनस 1, ये हो जाएगी तुम्हारी वैल्यू। फिर इसी तरीके से देखो, जैसे तुम्हें दिया जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी निकालनी है तो कैसे निकालोगे, वही वैल्यू है वही चीज़। तो देखो कैसे निकालोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखोगे इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट में ए माइनस बी ब्रैकेट में इज इक्वल टू 3 इंटू प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, ये तुम्हारी आ जाएगी वैल्यू इसकी। अब देखो आगे जैसे क्वेश्चंस देखो, जैसे तुम्हारा एक क्वेश्चन है इसी में, इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है। पहले तो ये देख लो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7 है, तो फाइंड करो वैल्यू किसकी, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की, इसकी वैल्यू। तो कैसे फाइंड करोगे, देखो सबसे पहले लिखा एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। क्या लिखोगे इसको फर्दर, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 5 एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 5, ये हो जाएगी तुम्हारी वैल्यू इसकी। इसके बाद देखो एक क्वेश्चन है, इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 25 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 होल 3/5 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन 125 एक्स क्यूब। देखो क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 25 एक्स स्क्वायर ये है इज इक्वल टू 8 होल 3/5 है, तो फाइंड करो वैल्यू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन 125 एक्स क्यूब की, ये पूछा जा रहा है तुमसे। तो अब देखो कैसे करोगे, जैसा कि दिया हुआ है गिवन, सॉल्यूशन लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस पूरा का पूरा, तो 8 होल 3/5 का आ जाएगा 43/5। तो जैसा कि हमें पता है एक्स प्लस 1/5 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 25 एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा प्लस 2x 1 अपॉन 5x 1 अपॉन 5x, ये हो जाएगा तुम्हारा 1 अपॉन 5x। इसके बाद क्या लिखोगे
43/5 प्लस 2/5 इज इक्वल टू 45/5 इज इक्वल टू 9। ये हो गया। फिर लिखोगे x प्लस 1/5x इज इक्वल टू प्लस माइनस √9 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। ये हो जाएगा। फिर क्या लिखोगे, x प्लस 1/5x क्यूब x क्यूब प्लस 1/125x क्यूब प्लस 3.x.1/5x x प्लस 1/5x। ये हो जाएगी। फिर इसके बाद लिखोगे x क्यूब प्लस 1/125x क्यूब इज इक्वल टू x प्लस 1/5x क्यूब माइनस 3/5x प्लस 1/5x। ये हो जाएगी तुम्हारी वैल्यू। अब देखो इसके बाद एक क्वेश्चन देखो, जैसे है इफ़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 50 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू 47, फाइंड ए प्लस बी प्लस सी। तो देखो क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब इज इक्वल टू 50 है, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी है क्या है तुम्हारा 47 है। तो फाइंड करो ए प्लस बी प्लस सी, ये तुम्हें फाइंड करना है। तो अब कैसे फाइंड करोगे, इस तरीके से सॉल्यूशन लिखो, ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। 50 प्लस 2 इंटू 47 इज इक्वल टू 50 प्लस 94 कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। 144 हो जाएगा तुम्हारा। 144 हो गया। अब क्या लिखोगे फर्दर इसको, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 144 आया, तो प्लस माइनस √144 रूट क्या आ जाती है 12 12 या 134, तो 144 12 आ गई, प्लस माइनस 12 लिख दोगे इसकी वैल्यू इस तरीके से। अब देखो आगे जैसे है तुम्हारा, इफ़ ए बी इज इक्वल टू बी सी प्रूव दैट, जैसे है ए बी इज इक्वल टू बी सी, तो तुम्हें प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है कि ए प्लस बी प्लस सी जो है तुम्हारा, ए प्लस बी प्लस सी जो है तुम्हारा, ये इज इक्वल टू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की। तो कैसे इसको करोगे, देखो सॉल्यूशन लिखो, लेट ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी इज इक्वल टू के, जैसे कि हमने माना, तो ए इज इक्वल टू बी के हो जाएगा, बी सी के हो जाएगा, बी इज इक्वल टू सी के, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सी के डॉट के, और बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सी के हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, ए इज इक्वल टू सी के स्क्वायर हो जाएगा, और बी इज इक्वल टू सी के हो जाएगा। अब LHS लो ऑफ द गिवन रिजल्ट, इसकी LHS लो, ए प्लस बी प्लस सी ए माइनस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी और ए माइनस बी प्लस सी की LHS लो लेफ्ट हैंड साइड। तो अब देखो क्या हो जाएगा, सी के स्क्वायर प्लस सी के प्लस सी के स्क्वायर माइनस सी के प्लस सी, क्या करोगे, सी के स्क्वायर प्लस के प्लस 1, सी के स्क्वायर माइनस के प्लस 1, फिर क्या लिखोगे, सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 1 प्लस के, इसके बाद लिखोगे के स्क्वायर प्लस 1 माइनस के, ये लिखा। अब लिखोगे इसके बाद सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा सी स्क्वायर के 4 के की पावर 4 प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 1 माइनस के स्क्वायर, ये तुमने लगाया कॉमा। इसके बाद लिखोगे सी स्क्वायर के 4 प्लस के 2 प्लस 1, ये लिख दिया। अब RHS लो इसकी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो लिया क्या सी के स्क्वायर और होल का स्क्वायर, फिर सी के स्क्वायर इज प्लस है सी स्क्वायर के 4 प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर K4 प्लस K2 प्लस 1। अब तुम क्या करोगे फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। अब जैसे कि हमने थर्ड एंड फोर्थ देखा, LHS से भी देखा और किससे देखा, RHS से। तो क्या मिला हमें कि a प्लस बी प्लस सी और a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। अब देखो एक और एग्जाम्पल ले लो, जैसे इफ़ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 7, सम ऑफ दो नंबर 7 है, एंड द सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 133, फाइंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर। तो जैसे कि मान लो दो नंबर हैं a और b, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 7 और a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 133 हो जाएगा। नाउ a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो गया 7, तो a प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 7 क्यूब हो गया। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा a प्लस बी इज इक्वल टू, मतलब ये पूरा होल 343 ये होगा। फिर इसके बाद क्या लिखोगे 133 प्लस 3ab इंटू 7 इज इक्वल टू 343। अब लिखोगे, सॉरी गाइस, ये लिखोगे अब तुम 21ab इज इक्वल टू 343 माइनस 133 इज इक्वल टू 210, ab इज इक्वल टू 10। अब जैसा कि हमें पता है, वी नो दैट a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आइडेंटिटी में हमने पढ़ रखा है। तो क्या हो जाएगा 7 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10, 49 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 20। तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 49 माइनस 20 इज इक्वल टू 29 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, हैंस द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स इज 29, आंसर आ जाएगा। इसी के साथ बच्चों ये तुम्हारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है, SSC क्लास 9 चैप्टर 3 वाला। बाय बच्चों।